साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट, ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम बात करेंगे कि आफ्टर डी फार्मा जो हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करते हैं उसमें क्या क्या सीखते हैं, साथ ही साथ किस किस हॉस्पिटल से जो है वो ट्रेनिंग कर सकते हैं और अपने इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा कि माय नेम डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह पटेल, डॉक्टर जेके कहते हैं। मैं सरकारी फार्मासिस्ट हूँ और मैं ट्रेनिंग मास्टर हूँ। जो भी डी फार्मा के बच्चे हॉस्पिटल कॉलेज की ट्रेनिंग करके हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथ ही साथ साथियों क्या होता है कि कुछ बच्चों का फ़ोन आया है हमारे पास कि कहाँ से हम ट्रेनिंग करें, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ ट्रेनिंग में क्या क्या सीखना है। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में बताया, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं जो है डी फार्मा सरकारी फार्मासिस्ट हूँ। मैं IIM कलकत्ता से MBA हूँ। साथ ही साथ मैं फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश है, मैं उसका ऑडिटर हूँ। और मैं एक तरह से ये कह सकते हैं कि फार्मासिस्टों के हित के लिए मैं काम करता हूँ और कर्मचारियों का जो है मैं नेता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रेनिंग कहाँ से करें। तो साथियों ये बहुत बड़ा मतलब जब कॉलेज से कंप्लीट करके निकलते हैं तो जो बच्चों को नहीं पता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है उनके लिए। तो सबसे पहले जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जहाँ भी फार्मासिस्ट मौजूद हैं, वहाँ से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे कि 100 बेड हॉस्पिटल है, संयुक्त चिकित्सालय उत्तर प्रदेश के हैं। जैसे लखनऊ में है, बलरामपुर हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल है लखनऊ का। सिविल हॉस्पिटल है, 100 बेड 100+ है। राजकीय संयुक्त चिकित्सालय ठाकुरगंज है, जो TB अस्पताल था वहाँ से। रानी लक्ष्मीबाई राजाजीपुरम है, राम मनोहर लोहिया है, या CSC PSC से, या CMO के अंडर में, या CMS के अंडर में। जहाँ पे भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और जहाँ पे फार्मासिस्ट उपलब्ध है, वहाँ से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग साथियों जो है 3 महीने की होती है, मतलब कि 500 आवर्स की होती है। तो उसके लिए जो है कोई आपको पैसा नहीं देना है। कुछ लोगों ने पूछा हमसे कि सर क्या पैसा भी पड़ता है? कोई पैसा नहीं पड़ता है, ट्रेनिंग निःशुल्क होती है। आप जिला अस्पताल से, आप जिस जिला के रहने वाले हैं उस जिला से आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है और राजस्थान और क्या कहते हैं, राजस्थान में पहले क्या होता था कि कुछ मेडिकल स्टोर को उन्होंने जो है इस तरह से ऑर्गेनाइज कर रखा था कि जो डी फार्मा करके आते थे उनकी वो ट्रेनिंग मेडिकल स्टोर से होती थी। और एक तरह का छोटा मोटा PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, उससे उन्होंने अप्रूवल ले रखा था। इसी तरह से केरला में भी होता था और इसी तरह से महाराष्ट्र में होता था, पर अब ऐसा नहीं है। राजस्थान में भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की जो है नौकरी लगती है और वो हॉस्पिटल से जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वहाँ से ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये तो ट्रेनिंग की बात हुई। जहाँ भी फार्मासिस्ट है CSC PSC पे जो गाँवों के हैं सामुदायिक स्वास्थ्य, तो वो CMO ऑफिस जाएंगे, वहाँ से जो है रिकमेंड करेंगे, तब वो जो है भेजेंगे। अदरवाइज़ जिला अस्पताल से आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से जो है ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग करने के लिए क्या होता है कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है 3 जो है फॉर्म, 3 या कोई जो है इंस्टीट्यूट 4 फॉर्म जो है कॉलेज देता है। जब कोर्स कंप्लीट होता है तो 3 फॉर्म देते हैं। वो तीनों फॉर्म लेके आपको गवर्नमेंट अस्पताल में जाना है। वहाँ जो भी सरकारी फार्मासिस्ट है उससे मिलना है, उससे जाके बात करनी है कि सर हमको ट्रेनिंग करनी है। वो जो है सारा बताएगा। किसी तरह से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। और वो 3 फॉर्म में क्या होता है साथियों कि 3 फॉर्म में 4 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको अपने आप से भरना पड़ेगा और आपका साइन होगा। सेकंड कॉलम में जो है आपका नाम रहेगा और जिस दिन से आप ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं उस दिन की डेट रहेगी और जहाँ से आप कर रहे हैं उस हॉस्पिटल का नाम रहेगा। थर्ड कॉलम में क्या होता है साथियों कि आपकी पूरा बाकायदा सब कुछ लिखा जाएगा कि 500 आवर्स आपने ट्रेनिंग की है, सब कुछ है, और मोहर लगेगी हॉस्पिटल की, और चिकित्सा अधीक्षक जो भी है या चीफ फार्मासिस्ट है उसका साइन होगा। तो इस तरह से जो है साथियों ये जो है क्या कहते हैं, हमारे पास फॉर्म नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा देंगे। जो है उसमें फॉर्म में इस तरह से दिया होता है। तो फॉर्म लेके आपको सीधे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी जिला अस्पताल है उसमें आपको जाना है और वहाँ पे जो है इसके बारे में फार्मासिस्ट से ही बात करना है, किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं। साथ ही साथ हम ट्रेनिंग में क्या क्या सीखते हैं साथियों, इसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ट्रेनिंग में क्या क्या सीखते हैं। 3 मंथ की 500 आवर्स की जो ट्रेनिंग है उसमें साथियों क्या होता है, सपोज दैट मेरे अंडर में कोई आता है
तो एक उसका फॉर्मेट है कि 15 डेज या 10 डेज के जो हिसाब से उसकी जो है ड्यूटी बदलती रहती है। जैसे मेन ओपीडी में जो दवा बढ़ती है वहाँ पे जो है फिजिशियंस बैठते हैं, आई के डॉक्टर बैठते हैं, डेंटल के डॉक्टर बैठते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट बैठते हैं और स्किन के डॉक्टर बैठते हैं, पीडियाटिक डॉक्टर बैठते हैं। जितने भी ओपीडी होती है जो रेगुलर मरीज़ देखे जाती है, जो उसकी दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और डोज के बारे में मरीज़ को बताना होता है, वो जो है वहाँ पे जैसे 15 डेज किसी की रही। साथ ही साथ फिर क्या होता है, इंजेक्शन रूम में रखते हैं, इंजेक्शनों के बारे में बताते हैं कितने तरह के इंजेक्शन हैं और उसमें 15 डेज़ की जैसे ड्यूटी लगाते हैं या 10 डेज़ की सुविधा अनुसार। और उसमें इंजेक्शन लगाना सीखते हैं, कौन सा इंजेक्शन कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लगेगा, कि आईएम लगेगा, कि आईवी लगेगा, इंट्रामस्कुलर लगेगा, उसके बारे में बताते हैं। जैसे डाइक्लो इंजेक्शन है, ट्रामाडाल इंजेक्शन है, रैंटेक इंजेक्शन है, इथमसाइलेट इंजेक्शन है और विटकोफाल इंजेक्शन है, कैलविट इंजेक्शन है। इस तरह से बहुत से इंजेक्शन हैं। एंटीबायोटिक में है, अमोक्सिसिलिन इंजेक्शन है और हाइड्रोकार्टिसोन है। तो जैसे रैबीज इंजेक्शन है, रैबीज की डोज क्या है, कैसे लगता है, क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, रैबीज का इंजेक्शन लगता है, सब कुछ होता है। फिर उसके बाद क्या होता है साथियों की टीबी एंड चेस्ट की ओपीडी है, जहाँ पे सिर्फ टीबी एंड चेस्ट के मरीज़ देखे जाते हैं। और वहाँ पे कौन सी टैबलेट है, जैसे डेरीफाइलिन टैबलेट है, उसका क्या उपयोग है, पर्ची को पढ़ना और डॉक्टर ने इसको मरीज़ को क्या प्रॉब्लम होगी, कौन सी दवा लिखी है, पैरासीटामोल है, एमॉक्सी है, डॉक्सीसाइक्लिन है, बहुत तरह की दवाइयाँ हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसके यूजेस के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे वर्क करती है, ये सब हम जो है बच्चों को बताते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है साथियों, इमरजेंसी में ड्यूटी लगाते हैं। इमरजेंसी में 3 शिफ्ट होती हैं, मॉर्निंग की शिफ्ट होती है, दोपहर की आफ्टरनून की होती है, 2 to 8 PM होती है, नाइट की होती है, नाइट 8 से लेकर मॉर्निंग 8 तक जो है 3 शिफ्ट होती हैं। तीनों शिफ्टों में अलग अलग की, जैसे कोई सडन मरीज़ को एक्सीडेंट हुआ है तो उसको क्या क्या ट्रीटमेंट डॉक्टर दे रहा है, उसके साथ असिस्ट करना, हेल्प करना और जो है सीखना, तो उसको ये जो है प्रॉपर सिखाते हैं, स्टिचिंग सिखाते हैं, टाँके लगाना है, सलाइन चढ़ाना सिखाते हैं, वीगो कैसे लगता है, IV सेट कैसे लगता है, कौन सा सलाइन कब चढ़ाया जा रहा है, किसी मरीज़ ने जैसे जहर खा लिया है तो उसको क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई स्नेक किसी को काट लिया है तो उसको जो है एंटी स्नेक लग रहा है तो कैसे लग रहा है, सब कुछ उसके बारे में सिखाते हैं। फिर उसके बाद वार्ड में भी कुछ दिन रखते हैं, जैसे मेल फीमेल वार्ड है, टीबी चेस्ट के हैं मरीज़ भर्ती हैं, उनको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। साथ ही साथ जर्नल वार्ड है जिसमें आर्थो के मरीज़ भर्ती हैं, गायनी है, स्किन की प्रॉब्लम के, हर तरह के मरीज़ हैं, फीवर के हैं। पीडियाटिक वार्ड है, उसमें जो है भेजते हैं कि पीडियाटिक जैसे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, कैसे दवाई, इस तरह से सारी चीज़ें जो है उसको सिखाते हैं। तो उसके दवाई के यूजेस के बारे में, दवाई और डायग्नोसिस के बारे में कि डॉक्टर ने लिखा है तो क्यों लिखा है, इसका उपयोग क्या है। तो इस तरह से कंप्लीट जो है एकदम, जैसे कोई नॉर्मल जैसे कुछ टाइम के लिए डॉक्टर नहीं है तो फार्मासिस्ट उसको देख सकता है। साथ ही साथ VIP ड्यूटी कहीं पे लगती है, जैसे एम्बुलेंस में किसी जैसे मान लो राज्यपाल के पास ड्यूटी लगी है या जो है लखनऊ में कोई मतलब चीफ जस्टिस आ जाता है उसके पास ड्यूटी लगी है, तो उसमें एम्बुलेंस में जो किट में क्या क्या ड्रग्स रहती हैं उसके बारे में सिखाते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें सिखाते हैं। साथियों, किसी तरह की अगर क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपकी क्वेरी का ज़रूर आंसर देंगे और हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों। नमस्कार।